ऐसी इंसान हूँ जिसका क्लास में टॉप 10 में रैंक आ गया। हाँ, आईआईटी क्रैक होने के बाद पूरा का पूरा इमेज ही बदल गया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा फिर कॉलेज में जाने के बाद फिर आपका ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? तो वही है, देखिए पहले यार वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बस। तो यार आज हम इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करने वाले हैं कृति अग्रवाल की, एंड जो यार आईआईटी आपका धनबाद से बिलोंग करती हैं। इसके साथ साथ यार ये स्पेशली आगरा से बिलोंग कर रही होती हैं, एंड इन्हें अपना लाइक जो लोकल कोचिंग से यार इन्होंने आईआईटी क्रैक किया है। आज यार इनकी जो टोटल जर्नी होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यार आपके टाइम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अप। होप करती हूँ मेरी जर्नी से थोड़ा इंस्पायर और मोटिवेट हो पाए वो। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो आपने किस क्लास से स्टार्ट किया था, और क्या लाइक अभी क्या है काफी सारे स्टूडेंट 6-7 से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी मैं लाइक जानना चाहता हूँ कि आपने किस क्लास से स्पेसिफिक पूरा टारगेट होकर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था जिस इस वीडियो को यार बनाने में हमारी हेल्प की है अनअकैडमी यार। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यार अभी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग लाइक परेशान होते हैं यार। तो ये मॉक टेस्ट यार आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर करके मिल रहा होता है यार, जिसमें आपको जेईई मेन का टोटल आपका सिलेबस कवर किया गया होता है यार। तो प्लीज़ इनरोल, और इसमें जो टॉप विनर्स होंगे यार उनको यहाँ पे स्पेशल चीज़ें भी मिल रही होती हैं। इसके साथ साथ यार जो अनअकैडमी पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसकी लास्ट डेट आज है। तो मेक श्योर यार कि 9 मार्च के पहले यार इसको ग्रैब कर लेना। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग माई कोड BUZZ, तो यार आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिल रहा होता है। एंड कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक बार आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। इसके साथ साथ यार इसको जो लाइक 24 मंथ का ले रहा होगा तो उसको 12 CBSE का भी मिल रहा होगा। एंड जो यार आपकी बैचेज है अर्ली लच है 2022 एस्पिरेंट्स के लिए मेंस एंड एडवांस अर्ली वार 2.0, ये भी यार आपका स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से। तो जो भी है स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है देन यू कैन इनरोल। एंड यार आपको कोड लगा देना है BUZZ, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज चेक आउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। करना स्टार्ट कर दिया था जिससे मतलब आपको लगे कि नहीं ठीक है इस बार तो बस यही है, इसके बाद हमारे लाइफ में कुछ और भी चीजें बची ही नहीं है? तो मैंने 10th क्लास से स्टार्ट किया था। 10th के बोर्ड्स बहुत सीरियस होते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो 10th के बोर्ड्स पहले क्लियर किए थे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 2 साल पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। स्कूल जो होता है 12th का और 11th है, तो 10th के बोर्ड्स पहले क्लियर किए थे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 2 साल पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। स्कूल जो होता है 12th का और 11th का हम लोग इतने नहीं जाते थे, तो मैंने कोचिंग से किया था। आगरा की ही जो कोचिंग है तो उनका कोलैबोरेशन होता है स्कूल से, तो वहां पे अगर आप नहीं भी जाओ उतना तो दिक्कत नहीं होता। जैसे कोटा में काफी सारे बच्चे जाते हैं तो उनका भी वो होता है कि आप जस्ट कोचिंग पे फोकस करो हाँ, एंड बाकी वही हम वही काम वही। करेंगे। तो 2 साल तो मैंने जैसे कि पूरा घर पे हम्म, बैठ के फोकस किया था एक्स्ट्रा पढ़ाई का, और कोचिंग जाती थी। तो बस कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, इसके अलावा कोई और चीज नहीं थी पूरा 2 साल। मैं देख रही हूँ बच्चे 6 से भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप 9th से कर लें ठीक है, और 6 से भी करना चाहते हैं तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा मतलब ऑब्सेशन का जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना भी टाइम आप फोकस से दें वो इम्पोर्टेंट है। आप 5 साल पढ़ाई करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 2 साल दें 3 साल दें, पर फोकस से दें वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो देखिए क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट लाइक मैं भी कोटा गया हुआ था, तो आपने तो अपने होम टाउन से ही कर लिया, बट जो स्टूडेंट लाइक ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम बड़ी बड़ी सिटीज में जाएंगे जैसे कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, एंड आपको पता है कि वहां जाने का लाइक 3-4-5 लाख से तो ज्यादा लाइक 1 साल का हो ही जाता है। तो फिर इस पे लाइक आप क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग ऑलरेडी जैसे बहुत सारी ऑलरेडी चल रही है। तो फिर एक ऑनलाइन एक ऑनलाइन जो एक कॉम्बिनेशन होता है या फिर एक जो एक्सपीरियंस होता है, तो उससे क्या लाइक आपको ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मिली है? तो एक्सपीरियंस तो देखिए, मेरे जैसे जो कॉलेज में मेरे संग आए थे, जो मेरे संग पढ़ने, बहुत सारे बच्चे थे जो कोटा से आए थे, और मुझे पता है उनकी दिक्कतें भी मैंने सुनी, और मुझे अपनी जर्नी भी पता है। तो एक चीज तो ये है, आप कोटा में पढ़ेंगे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मैं एजुकेशन ऑलरेडी मिलेगा। कोटा से रह चुका हूँ, हाँ। हाँ, आप तो जैसे वहां पे कोटा लाइक से ये पढ़े होता है हैं कि तो आपको आपको डेफिनेटली टीचर्स और वो सब बहुत टॉप क्लास मिलेंगे। मेरे वो आगरा तो हाँ लोकल में बात है। इतना नहीं मिल सकता, आजकल ऑनलाइन हो हाँ जाता है। हम्म
लेकिन जो अलग स्ट्रगल है कोटा में रहने के, जैसे आपको खुद से ही खाना बनाना है, खुद से ही पूरा, अगर कोटा फैक्ट्री आपने देखा है तो वो पूरा मेस वर्क स्ट्रगल तो दिखाया है उसमें। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मुझे एक बेनिफिट रहा लोकल से पढ़ाई करके। बाकी मुझे पर्सनली जो लगता है, टीचर और मेंटर एक लिमिट तक ही आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद सारी पढ़ाई सब कुछ आपको खुद ही करनी है। आप कोटा में रहो, आप अपने कमरे में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करो या आप कोचिंग करो, वो क्योंकि बहुत कोटा जरूरी में क्या होता है, काफी सारे बच्चे तो यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने देखा है, क्योंकि है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन वहां पे है, अगर वहां पे आपको बहुत सिर्फ ज्यादा। चाहिए तो बाद में काफी सारे स्टूडेंट रिग्रेट करते हैं। हालांकि आप वहां पे हाँ मतलब अच्छे से नहीं करते हो, सिलेक्शन मतलब नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आपको लाइफ हाँ, टाइम रिग्रेट नहीं होता जब अपना 100% दे देते हैं। मुझे लगता तो है आपको कि बहुत सारे मैंने जो घर से पढ़ाई करी, ये बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है, क्योंकि मेरे को मम्मी खाना बना के खिलाती थी, मैं कहीं नहीं हाँ, वो जाती चीज थी। रहती है, एक फैमिली से कमरे दूर नहीं में, हो। हाँ, एक कमरे में बंद करके मैंने 2 साल पढ़ाई करी। और जब बात करना हो, डिमोटिवेशन हो, तो पेरेंट्स उस वक्त अवेलेबल होते थे, जो कि हाँ, कोटा में वो नहीं तो हो पाता। हम्म। तो अभी लाइक मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक आपका जो 11 था या फिर 12 था, तो उसमें उसमें से आप किस पे ज्यादा फोकस किए थे आपने? तो हमारे को जैसे कोचिंग में बोला गया था कि ट्वेल्थ के टॉपिक्स हम्म, थोड़े ज्यादा आते हैं, 11th के थोड़े कम आते हैं। तो वो थोड़ा सिक्सटी हाँ, वो फोर्टी तो परसेंट रेशियो था। पूरा मेरा फोकस दोनों पे ही था, लेकिन हाँ, 12th थोड़ा टफ भी रहता है और थोड़ा ज्यादा फोकस भी रहना चाहिए टॉपिक्स पे, और 11th के फोकस पे सही है, इक्वल है, बट थोड़ा 12th के पे आप ज्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके। तो अभी जैसे कि क्या है ना कि काफी सारे स्टूडेंट जो फिजिक्स में काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री हो जाता है, बट मैथ भी हो जाता है मोस्टली से। बट जो हमारा फिजिक्स होता है, तो उसमें लाइक आप किस जो ऑथर्स हैं उनको रिकमेंड करेंगे, किस बुक्स को, एंड इसमें अगर आप अपना एक्सपीरियंस लाइक शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपने क्वेश्चन के पीछे लाइक अप्रोच अपना रखा, एंड हम्म। वो किस चीजें से आपको लाइक वैल्यू प्रोवाइड की, एंड किस तरीके से आपको ज्यादा हेल्प किया, तो वो चीजें आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगी। काफी सारे स्टूडेंट इसको लाइक ज्यादा फेस करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को फिजिक्स को लेकर स्पेसिफिक। बुक्स तो देखिए वही जो कॉमन है, हमने भी वही लगाई थी। लेकिन जो एस टी वर्मा। हाँ, फिजिक्स का जो मेन बात है वो है, सबसे पहले मुझे लगता है टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए फिजिक्स का। हाँ, और वो तो क्योंकि हाँ। लकीली हमारे जो टीचर थे, हमारी जो कोचिंग थी, वो सिर्फ हम्म, फिजिक्स के टीचर की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। मतलब वो सबसे अच्छे फिजिक्स के टीचर थे वहाँ। तो वो तो एक हम्म, चीज हो गई कि आपका टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी जो क्योंकि आपको वो चीजें क्या है कि थोड़ा से अगर फन वे में पढ़ाते हैं तो थोड़ा क्या है कि बहुत बोरिंग नहीं बहुत लगता है, बहुत क्योंकि फर्क पड़ता है। इसमें ऐसा होता है कि हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक, और प्लीज कंटिन्यू। ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़े जैसे टीचर्स हैं अन अकेडमी पे या कहीं पे, अगर वो फन वे में थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक उन्हें आप फॉलो करें, उनसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा उन टॉपिक्स पे जो आपके बहुत वीक है, आपको बोरिंग लगते हैं। दूसरा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बात आता है, तो अप्रोच जो आप लेते हैं, तो फिजिक्स में क्या है, बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपको। पूरा मतलब वो फॉर्मूला यूज होके उसमें से आंसर निकलता है, उसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। तो वो रटने वाला अगर जब तक माइंडसेट रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिजिक्स में क्वेश्चंस निकालना। तो आप पूरा लॉजिकल वे में कीजिए, आप वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन, आप टीचर से पूछ सकते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे, जब आपसे एक लाइट लेवल का क्वेश्चन निकला, फिर थोड़ा क्या अच्छा है ना कि लगेगा, मैंने भी लाइक मेरा वो 12th हो तक जाएगा। तो फिजिक्स ठीक था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा होता है कि ये कहाँ पे आ गया। बट हाँ, अल्टीमेट जैसे कि हम वही होता है कि बेसिक से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वो राइट चीजें राइट आसान हो जाती है आई थिंक। राइट। तो और ये एक चीजें आई चीज थिंक रिलेटेड हो और सकती एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, है। आईआईटी का जो पेपर होता है, एडवांस का जो पेपर होता है, उसमें उतने हाई टेक क्वेश्चंस आते हम्म, नहीं है। हमें लगता है कि बहुत हाई टेक है, और देखिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मुश्किल से हाँ, 5% होते हैं किताबों में, ठीक है। लेकिन हम्म, आप क्या है, 95% छोड़ के उस हम्म, 5% के पीछे पड़ जाते हैं जो बच्चे, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। 95% हम्म। कोर्स काफी हाँ, उसमें बेसिक, टाइम ये चीज। हाँ, काफी बेसिक और मिडिल लेवल पे होता है। जो टफ क्वेश्चंस हैं वो वैसे भी बहुत कम आते हैं पेपर में, उनके पीछे आप उतना टाइम बर्बाद करें, उससे अच्छा आप अपने बेसिक्स और मेन जो सारे प्रॉब्लम्स है मिडिल लेवल का, वो सॉल्व करें। हाँ, मुझे ये चीज याद है क्योंकि मैंने कोटा में था, तो क्या होता है कि एक वो होता है कि नहीं इस क्वेश्चन को तो बनाना है, और इस हाँ, उसके क्वेश्चन के पीछे पीछे बहुत करते टाइम हैं वेस्ट ऐसे करते हैं करके बच्चे। काफी वेस्ट हो जाता है, जो कि हाँ इसी टाइम में हम दूसरे क्वेश्चन को जो लाइक हाँ, आसान इससे होते हैं उससे भी हम उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे होते हैं। लेकिन तो आई वही थिंक ये चीजें आई थिंक हमें ज्यादा हेल्प
नहीं होती है, वही। उन जो और लाइक डिफिकल्ट होते सबसे हैं मेन पढ़ ही बात नहीं रहे, है तो उसमें कि टाइम वेस्ट करने को। और सबसे मेन बात है कि पेपर में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है, जिनके पीछे हम सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उतना डिफिकल्ट पेपर में आता ही नहीं है। तो आप बेसिक्स पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि जेई में, तो वो स्पेशली मोर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, बट जैसे कि आप कोई स्पेसिफिक बुक या फिर आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी से जैसे बाहर आते हो तो जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं ये हम टारगेट करें या फिर एनसीईआरटी को ही ज्यादा फोकस करें? आपने लाइक अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप क्या मुझे बताना लगता चाहेंगे? है देखिए एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वेल्थ के भी आपको एग्जाम देने हैं, उसमें भी एनसीईआरटी आती है, आपके मेंस में भी आती है, सब जगह ही मतलब एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप कर ही लीजिए। उसके ऊपर आप कोचिंग के और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो करिए। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है पिछले 10 साल के सारे पेपर्स आपको लगाने चाहिए, मेंस के, एडवांस के 10 साल के जो एग्जाम पेपर्स आए हैं वो हाँ वो सारे आपको टू द पॉइंट सारे एक बार लगा लेने चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा एग्जाम में आ क्या रहा है। किताबों में जो है ना वो देखिए सब कुछ एग्जाम में नहीं आता, वो तो लेकिन थोड़ा जो सा एग्जाम हमें, में आ हाँ रहा है वो लगाना चाहिए आपको क्वेश्चंस। हाँ मीन्स अगर हम 10 इयर्स की अगर टोटल अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे क्या है कि हाँ हर एंगल से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा होता है चाहे किस टाइप से आ रहा होता है, तो एक थोड़ा सा बेसिक कॉम्बिनेशन पूरा एक जगह हाँ, हमें लाइक बल्कि समराइज फॉर्म आप में। अगर बल्कि आप मेरे से अगर बस एक एडवाइस पूछेंगे पूरी चीज की तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने 10 साल के पेपर प्रीवियसली लगा लिए, 2 बार भी हर क्वेश्चन को लगा लिया, 10 साल के पेपर फोकस से लगा उससे लिए, भी, तो हाँ आपने 80-90% ऑलरेडी आप जीत गए ऑलरेडी एग्जाम देने से पहले। हाँ, बट अल्टीमेट क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट अपना मॉक टेस्ट वगैरह तो दे रहे होते हैं बट एनालाइज नहीं करते, तो आई थिंक वो एक ज्यादा चीजें अच्छी होती है कि अगर आप पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया, तो ये करेक्ट चीजें करेक्ट, यार बाद में आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये तो एंड है इससे ही। फिर आप जब जो आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, नहीं लग पा रहे हैं, जिसमें दिक्कत हो रही है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तभी तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। और वही वो टाइम होता है पूरा प्रिपरेशन का, चीजों को एनालाइज करना और सॉल्व करना। ओके ओके, तो अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आप आपको तो पता है कि आपने लाइक 11 से ज्यादा होकर फोकस स्टार्ट कर दिया, राइट? बट कॉलेज में आने के बाद फिर आपको जो एक कॉलेज में आ गए, राइट, फिर आपको जो एक आईआईटी का टैग मिला, तो इससे जब आप कभी घर पे गए होंगे या फिर रिलेटिव्स के आसपास, तो उसके बाद लाइक आपको फिर पहले से और बाद में आपको कितना ज्यादा लाइक वो होता है ना कि एक टैग मिलने के बाद थोड़ी सी अपने अंदर और थोड़ा सा जो एक रिस्पेक्ट मिलता है या फिर आप कह लीजिए कि स्पेशल ट्रीट जो दिया जाता है, फिर उसके आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक ऐसा कभी फील हुआ कि मतलब अब तो मतलब थोड़ा सा एक वो होता है कि भाई आईआईटी या तो थोड़ा सा आपको मिलता है, तो उस पे आप जो क्या करना चाहेंगे इससे? बहुत बहुत ही डिफरेंस है। देखिए मैं ऐसी इंसान हूँ जिसका क्लास में टॉप 10 में रैंक आ गया नहीं आ गया, मतलब मेरा कोई बहुत ज्यादा ऐसा इमेज नहीं है फैमिली में, पढ़ाई वाले बच्चों में ठीक ठाक इमेज है। और हाँ आईआईटी क्रैक होने के बाद पूरा का पूरा इमेज ही बदल गया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले का इमेज और एक दिन बाद का इमेज में ही जमीन आसमान का अंदर था। और एग्जाम क्लियर होने के बाद मतलब अभी तक, मतलब मैं आपको मतलब बहुत रीसेंट इंसिडेंट बताऊंगी। कल मेरी एक गेस्ट आई थी और मेरी मतलब दादी ने बताया ये वो है, और दादी ने बस ये बताया कि इसने आईआईटी किया हुआ है। मतलब मेरे दादी दादाजी भी सिर्फ इस चीज का वो लेते हैं स्टेटस बताने में कि आईआईटी किया हुआ है इसने। तो वो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है देखिए आईआईटी के हाँ, टैग मतलब एक का। कॉलेज का जो टैग आईआईटी का लगने के बाद थोड़ा सा मतलब एक बहुत ही ज्यादा जो रिस्पेक्ट बहुत वो ज्यादा थोड़ी है। सी बढ़ जाती है। मतलब हाँ आप अगर आप कलीग्स की बात करें, अगर आप बड़े एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, उनका तो है ही, पर मैं बता रही हूँ इतना ज्यादा इवन, इम्पैक्ट है कि सबको ही मतलब हाँ ऑडियंस को पता रहता है, और बच्चे से इसके लेके साथ बड़े साथ तक। जैसे ओके ओके, इसके साथ जैसे कि अगर आपको लाइक किसी कंपनी में अप्रोच करना या फिर अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज में आने के बाद, तो फिर जैसे किसी फाउंडर्स के साथ अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास बहुत ऑलरेडी ज्यादा एक टैग, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी आईआईटी का टैग होता है तो फिर आपको जो अप्रोच है या फिर आप जो किसी बहुत ज्यादा कनेक्ट ज्यादा अरे कर बहुत पाते ज्यादा हैं। रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि डेफिनेटली इसलिए हाँ मिल रही है क्योंकि बहुत ही कम बच्चों में से बहुत ही कम उसमें आपने वो रैंक लाए हैं। और सबसे बड़ी डिफरेंस आईआईटी का टैग में और बाकी मतलब थोड़े गवर्नमेंट और बाकी कॉलेजेस में ये है कि यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलती है। हाँ आप अमीर से अमीर है तो भी हाँ, आप मेरे पैसे को वो देके है कि आईआईटी आपको, का टैग नहीं खरीद हाँ सकते। हाँ, जैसे कि हर जो जॉब्स होती है मान लीजिए उसमें भी बहुत जगह ऐसी चीज होती है कि आप थोड़ा पैसा दे दीजिए घूस वगैरह, अभी भी वही बहुत वही जगह वही होता है कि वही सोर्स है, बट बहुत सारी इसमें तो चीजें हैं, अल्टीमेटली सोर्स भी नहीं चलता। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एक्चुअली कुछ सीट्स होती हैं पैसे देके आप खरीद सकते हो। प्राइवेट मैनेजमेंट हाँ कोटा के थ्रू।
हाँ बट बट आईआईटी मतलब बट हम ऐसा नहीं वही कर रहे कि जैसे कि हाँ राइट, हम ऐसा नहीं कर रहे जैसे कि अब ऐसा नहीं कि किसी का आईआईटी में नहीं हुआ तो मतलब ठीक है लाइफ एकदम खराब हो गई, बट हाँ ये हाँ है कि अगर आपके पास चीज होता तो देखिए, चीजें बेटर हो जाती। एम्बिशन दो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक एम्बिशन रखना और एक होता है उसके पीछे पागल हो जाना। ठीक है, थोड़ा हाँ पागलपन भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं मिला तो जिंदगी खत्म। आपको बेस्ट से बेस्ट लाइफ में ट्राई करना चाहिए। मैं हाँ ये चीज है जैसे जब मेरा एग्जाम मार्च में था, जब नवंबर में पढ़ाई चल रही थी, तो मेरा ऐसा हाल था कि मैंने सोच लिया था आईआईटी का हो नहीं हो जो भी है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में आना है। हाँ, और मैंने आईआईटी की मतलब ये है प्रिपरेशन कि हम स्टिल माइंडसेट करी। ऊपर उठे कॉलेज से ही। हाँ, आईआईटी की प्रिपरेशन स्टिल करी, लेकिन मैंने वो उससे वो थोड़ा डिटैचमेंट ले लिया था कि होता है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, नहीं होता है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करेंगे, हाँ वो भी एक जरूरी है। ओके ओके। तो यहाँ पे लाइक मेरा जो एक जो है जैसे कि आपने जो फर्स्ट टाइम आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा जैसे कि आप कॉलेज में गई, तो फिर वहां पे जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि आप नॉर्मल घर पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिन भर एग्जाम्स के, आपने 2 साल मेहनत किया, आपको सोशल लाइफ थोड़ा सा भी फील नहीं आया होगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, फिर कॉलेज में जाने के बाद फिर आपका ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? तो वही है, देखिए पहले साल ना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, मतलब कि एकदम आप कहाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और पहले साल आके इतने सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने को मिल रहा है। पूरा मतलब इंडियन सीधा कल्चर यहाँ से मिल मैं जाता नॉर्थ इंडिया की, वहां मैं साउथ इंडियन लोगों से बात कर रही हूँ, फॉरेनर्स से बात कर रही हूँ, तो वो पूरा का पूरा है। अलग इन्वायरमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है पहले साल थोड़ा फ्लो के संग जाना अच्छा रहता है, कि जो हो रहा है ठीक है, आप चीजों को समझो, देखो, कोई भी चीज में कूदो मत। क्योंकि वहां पे भी जाकर हमें अल्टीमेट पढ़ाई तो हाँ, करनी है नहीं। क्योंकि पहले साल में क्या होता है, बच्चे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, तो मुझे लगता है फ्लो के संग जाओ और चीजों को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है समझो, थोड़ा ठहराव लाना जरूरी है, क्योंकि एकदम बहुत सारी चीजें मिल ये जाती नहीं हैं कि उड़ जाओ आपको। एकदम से। आपको एक तो रिस्पेक्ट मिल गई, लोग आपको वैसे ही इतना वो कर रहे हैं, फिर कॉलेज में भी आपको अलग अलग लोग मिल रहे हैं, घर से दूर आ गए आप, तो मतलब बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं, तो वही थोड़ा मतलब जरूरी है ठहराव वाला थोड़ा चीज। अपना मतलब बनाए रखो, हाँ हाँ वो हाँ चीज हाँ। मैं समझ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या है कि गर्ल्स काफी कम होती है, तो इसमें लाइक बॉयज काफी होते हैं, तो एक अल्टीमेट चीज होती है कि तो इसमें क्या लाइक जो सिचुएशन रहा है गर्ल्स वर्सेस बॉयज का आपके लाइक कॉलेज में हाँ, एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10% से ज्यादा मैंने नहीं देखा गर्ल्स का। 10% ही गर्ल्स रहती हैं, बल्कि उससे कम ही रहती हैं, टोटल बैच जितना भी है उसका 10% ही सिर्फ गर्ल्स रहती हैं। तो थोड़ा एज अ गर्ल दिक्कत तो आया है मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वही है कि अभी टाइम के संग बहुत चेंज हो रहा है, और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर आप गर्ल्स हैं तो, कि गर्ल्स कम हैं तो कोई दिक्कत है। आपको लड़कों से भी बात करनी चाहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके संग भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस हो गया, पढ़ाई का, कुछ भी। धीरे धीरे टाइम के साथ आपका वो भी दोस्ती होने लगती है और इम्प्रूव होने लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे आई थिंक, ये आता है कि काफी सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो अभी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल की वजह से, तो इस चीज को आप लाइक कैसे अपना लाइक एक्सपीरियंस से अपना जाए, इससे आप कैसे बची, राइट? हाँ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन एक थोड़ा इशू सोशल है। मीडिया। मैं मैं तो उतना मोबाइल नहीं यूज करती थी, मतलब कि पेरेंट्स के संग रहती थी, तो वो एक रीजन है, लेकिन हाँ, बाहर रह रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। तो देखिए आजकल एप्स आती हैं कुछ टाइम ब्लॉकिंग की, वैसा कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज, जिन एप्स की जरूरत नहीं है वो मत इंस्टॉल कीजिए, अब जैसे इंस्टाग्राम है, बहुत चीजें हैं, हाँ मुझे अभी नहीं तो लगता उसका फिलहाल तो अभी जरूरत है। तो जिन, प्रिपरेशन लेवल तक तो मैंने भी हाँ, लाइक नहीं यूज किया प्रिपरेशन था। के टाइम देखिए जितना आप डिस्ट्रैक्शन से दूर कॉलेज में आके रहोगे, तो दिन, उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ फिर तो, और एक तो ये भी होता है एक इसके साथ साथ अगर खुद से लाइक वो चीजें नहीं है कि मुझे लाइक वो करना है, तो अभी क्या आई थिंक नीड है, अभी अभी तो उतना ज्यादा ऐसा है नहीं कि अगर आपने 10 लाइक्स पा लिया, 20 लाइक्स पा लिया, वही फॉलोअर्स हो गए, तो वही इससे और अल्टीमेट आपके मैं करियर में आपको, कोई। हाँ मैं आपको बताती हूँ, आप ये सब कॉलेज में कीजिए, कॉलेज में आपको 4 साल मिलेंगे, आप खूब सोशल मीडिया यूज कीजिए, आपको जितनी नेटवर्किंग करनी है, आपको डांस सिंगिंग जिसमें पार्ट लेना है आप लीजिए, लेकिन जो 2 साल प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आप जितना डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ, आप मोबाइल की कह रहे हैं, पार्टीज वगैरह सब भी बहुत होती थी, अब जैसे फैमिली गैदरिंग वगैरह है तो मैं नहीं जाती थी, बहुत लोग, बहुत रिश्तेदार ऑफेंड भी हो जाते थे, जो लेकिन फंक्शंस वगैरह, हाँ वही,
क्योंकि आप जाओगे टाइम वेस्ट होगा, पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है 2 घंटे भी कहीं जाओ। तो बिल्कुल ही मतलब आपको कट ऑफ हो जाना है, मोबाइल से भी, बाहर से भी। आप बस 1-2 लोग अपने पेरेंट्स से बात करिए ताकि थोड़ा आपको मोटिवेशन और वो रहे, पर डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल इसमें सीमा ही नहीं है। और सिर्फ 2 साल की बात है, आपका एक बार आईआईटी हो गया, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद तो कॉलेज में आपको यही सब तो करना है। आप वहां पे कीजिए, खूब सोशल मीडिया यूज कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपको इंडिपेंडेंस है वो ज्यादा मिल जाती है आई थिंक। हाँ, बट ये टाइम बहुत जरूरी होता है आपका 2 साल प्रेपरेशन का, उसमें अगर आप एंड डिस्ट्रैक्ट ओके होंगे तो ओके दिक्कत है। एंड लास्ट में जो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके जो फ्रेंड्स थे राइट, वो भी एक चीज होता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको एक्चुअल में लाइक वो मोटिवेट करते हैं, जो अच्छे से हम्म। आपको लाइक करते हैं कि नहीं भाई आप अच्छे से पढ़ा करना दे। बट ऐसे भी आपके कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपको लाइक वो डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे होंगे कि भाई निगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसे काफी सारे हाँ, फ्रेंड होते हैं जो खुद तो देखिए, पढ़ते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग दे रहे हैं आईआईटी का या आपके एग्जाम्स दे रहे हैं और जो सीरियस हैं, उन्हीं के संग आप बात करें, दोस्ती रखें तो जरूरी अच्छा रहेगा। जैसे हम कोचिंग में जाते थे तो वहां पे 10 तरीके के लोग थे, पर मैं सिर्फ उन्हीं 3-4 लोगों से बात करती थी जो सीरियस हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और रुक रहे हैं कोचिंग के बाद भी पढ़ाई करने के लिए। जो लोग कोचिंग खत्म होते खाने पीने चले गए या कुछ मस्ती करने चले गए, उनके संग मैंने नहीं दोस्ती रखी, क्योंकि वही है, वहां पे पूरा डिस्ट्रैक्शन होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है हिंदी आप। में एक कहावत हाँ एंड हिंदी में एक कहावत भी है, जैसी संगत वैसी पंगत। मतलब जैसा आप हाँ हाँ। अपना जो पीछे का बैकग्राउंड है, फिर आप जिस तरीके से अपना एक मेंटोलिटी जिस टाइप के पर्सन के साथ रह रहे हैं, वैसा ही आपका आउटपुट भी आगे निकल के आएगा। इंग्लिश में भी तो मेक श्योर मैंने एक कहावत सुनी है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। मतलब जिन 5 लोगों के संग आप उठते बैठते हो, वो जैसे हैं उन्हीं का आप एवरेज हो, उन 5 का। तो वही बात है तो कि मीन्स मतलब एक अपना जो एक फ्रेंड जोन है या फिर जो भी चीज है वो इस तरीके से रखें यार कि जिससे आपके आसपास जो अगर अच्छे कर रहे हैं, और ट्राई करें कि जो वही आपसे बेटर कर रहे हैं उसी में उन्हीं के थोड़ा सा संग आप रहें, रहिए, सबसे क्योंकि इससे बेस्ट क्या है कि बात। आपको भी हाँ, सबसे बेस्ट बात आपने यही बोली। जैसे मेरा भी ग्रुप था, मेरी 3 ही फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो एक लड़की मुझसे थोड़ी बेटर थी और एक लड़की मुझसे उतनी बेटर नहीं थी। तो वो दोनों का था, तो तीनों का और सीरियसनेस था तो इम्पोर्टेंट। देखिए, हम भी आप खाने वाने हाँ जाते थे बाहर, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए वो बंदा सीरियस है कि नहीं पढ़ाई को लेके। क्योंकि अगर वो सीरियस नहीं है तो वो अगर पढ़ भी रहा है ना, तब भी कुछ टाइम वेस्टिंग वाली एक्टिविटी करेगा, वो मतलब पता चल जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके। तो अब यहाँ में जो मेरा एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई तो आपने कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि यार ठीक है हम एक साथ तो प्रॉपर नहीं बैठ सकते लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, राइट? बट इसमें लाइक आपको कौन कौन सी ऐसी जो चीजें थी जो आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान जो चीजें आपको मतलब थोड़ी सी ऐसी थी कि मतलब फ्रेशनेस के लिए या फिर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए ये चीजें यूज करते थे? सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि आप वॉक करिए, जो अच्छी इन्वायरमेंट है पार्क वगैरह में, उसमें थोड़ा घूमिए। एक है कि आप सो लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोने से आपका ब्रेन और प्रोडक्टिव और अच्छा होता है। तो फालतू चीजों में टाइम देना कि टीवी देख रहे हैं या ये कर रहे हैं, उससे अच्छा आप सोने में टाइम दीजिए। सोशल मीडिया और तीसरा म्यूजिक है। कि मैं तो देखता हूँ मुझे काफी मुझे हाँ, म्यूजिक है, क्योंकि म्यूजिक सुनने में क्या है, कुछ ऐसा वैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता जो आपको देखने में होता है। तो बेटर है कि आप कान में लगा के म्यूजिक सुन लीजिए, आपको कभी कभी अगर नहीं मन कर रहा है या पढ़ाई में थोड़ा वो हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको देखने की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कोई सीरीज, टीवी या वीडियोस जो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है। जितना आप कम देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये 3 चीज काफी अच्छी है। ओके ओके। तो आई थिंक थैंक यू सो मच। मेरा लाइक जो भी मोस्टली क्वेश्चन था वो मैंने कवर कर दिया। तो यार देखो अगर आप सो गाइस, आई होप कि यार आपको इनसे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला होगा यार। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसका नाम जरूर बताएं, एंड प्लीज़ चेक आउट द ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम। ऑल द बेस्ट।